ओम श्री गुरुभ्यो नमः। मैं एस्ट्रोलॉजर राहुल राघव आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल डी कोड एस्ट्रोलॉजी विद राहुल राघव में। दोस्तों, आज हम जुड़े हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक प्रश्न के साथ। क्या आप जानते हैं, अगर आप अपने प्रिय संगीत को सुनते हैं तो आपका मन, दिमाग और शरीर हल्का हो जाता है, आपको अच्छा महसूस होता है, आप शांत होने लगते हैं तथा जहाँ दवाइयाँ भी काम नहीं करती वहाँ सिर्फ उस संगीत की ध्वनि, उस म्यूज़िक से आप अच्छा फील करते हैं। आप शांत होने लगते हैं, वह भी किसी बिना दवा के और बिना मेडिटेशन के। क्या आपने सोचा है, संगीत सुनते ही मन क्यों शांत होने लगता है? तथा ध्यान से पहले संगीत, भजन, राग, मंत्र मन को क्यों शांत कर देते हैं? भारतीय परंपरा में दोस्तों, संगीत को सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि आत्मा की साधना माना जाता है। दोस्तों, हमारे 4 वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सामवेद को दोस्तों संगीत का वेद कहा जाता है, क्योंकि इसमें ऋग्वेद के मंत्रों को स्वर, लय और नाद के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। सामवेद को दोस्तों गायन का वेद भी कहा जाता है, और उसमें जो मंत्र हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। कारण सिर्फ पूजा नहीं बल्कि मन को स्थिर करना, प्राणों को संतुलित करना और चित्त को एकाग्र करना होता है। आज के समय में दोस्तों, हम संगीत को सिर्फ एंटरटेनमेंट मानते हैं। ड्राइव करते हुए हम संगीत सुनते हैं, काम करते हुए हम संगीत सुनते हैं तथा कुछ व्यक्ति टाइम पास के लिए संगीत सुनते हैं। लेकिन भारतीय परंपरा में कहा गया है, संगीत मोक्ष का मार्ग है। इसलिए हमारे यहाँ सामवेद में दोस्तों संगीत को नाद कहा गया है। नाद की जड़ें सामवेद से जुड़ी हैं। सामवेद सबसे अलग है दोस्तों, क्योंकि इसमें शब्द से ज़्यादा स्वर और ध्वनि को महत्व दिया गया है। ध्वनि ही नाद होती है दोस्तों। यहीं से जन्म हुआ रागों का, भजनों का, कीर्तन का और शास्त्रीय संगीत का दोस्तों। अब हम बात करेंगे विज्ञान की। विज्ञान क्या कहता है? न्यूरो साइंस बताती है, जब भी हम दोस्तों काम म्यूजिक सुनते हैं तो हमारा ब्रेन अल्फा और थीटा वेव्स में चला जाता है। आपने अक्सर ऑब्जर्व किया होगा, देखा होगा कि अपने वर्क प्लेस पे कई लोग म्यूज़िक सुनते हुए काम करते हैं और एक लय के साथ वह काम करते चले जाते हैं। म्यूज़िक उनको कंसंट्रेशन देता है, वह अपने काम को करते हैं और उनका दिमाग स्थिर हो जाता है। उस लय के साथ तारतम्य में बिठाकर वह अपना कार्य करते हैं। अल्फा और थीटा वेव्स दोस्तों वह अवस्था है जो अवस्था हमें ध्यान में, मेडिटेशन के माध्यम से, लगातार ध्यान करने से प्राप्त होती है, जिससे हमारा मन स्थिर होता है और चित्त शांत होता है। अच्छा म्यूजिक सुनने से मित्रों हमारे ब्रेन में डोपामाइन और सीरोटोनिन रिलीज होता है, जो हमें फील गुड फैक्टर देता है और हमें अच्छा महसूस कराता है। यही वजह है कि मन हल्का होने लगता है, विचार धीमे होने लगते हैं और व्यक्ति का फोकस बढ़ जाता है। अध्यात्म का रहस्य और ब्रह्मनाद। उपनिषद कहते हैं दोस्तों, नादेन एव ब्रह्म अनुभूयते, अर्थात ब्रह्म की अनुभूति ध्वनि से होती है। तो जब भी हम किसी पर्टिकुलर मंत्र को पढ़ते हैं दोस्तों, तो एक ध्वनि उत्पन्न होती है, वही ध्वनि नाद कहलाती है और वो ब्रह्मांड में गूंजती रहती है। इसलिए दोस्तों भजन में भाव होता है। आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति जब भजन होता है तो वो एकदम उसमें डूब जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी कट ऑफ हो जाती है। जहाँ भी वो चल रहा होता है, जो भी उसे टेंशन, डिप्रेशन होता है, वो वहाँ से कट ऑफ होकर उस लय में, उस ध्वनि में, उस फ्रीक्वेंसी पर नाचने लगता है, गाने लगता है। नाच कर, गा कर, उछल कूद कर कर उसका मन शांत हो जाता है, तो वो अपने आप को रिलैक्स फील करता है। आपने देखा होगा, अक्सर लोगों पर भजन कीर्तन में माताएं आ जाया करती हैं। तो हम ये नहीं कह रहे कि उन पर माताएं नहीं आती, लेकिन उसका संबंध दोस्तों इस चीज़ से भी होता है। जब व्यक्ति ज़्यादा डीप डिप्रेशन में, टेंशन में होता है और उसको कहीं से रिलैक्स मिलता है और उसकी फ्रिक्वेंसी दिमाग की चेंज होने लगती है, वह अल्फ़ा और थीटा वेव्स की ओर जाता है, तो वो अपने आप ही रिलैक्स हो जाता है। जब दोस्तों स्वर शुद्ध होता है तो मन के विकार शांत होने लगते हैं। इसलिए भजन में दोस्तों भाव होता है, कीर्तन में लय होती है तथा मंत्र में शक्ति होती है दोस्तों।
संगीत हमें अहंकार से निकालकर अंतर आत्मा तक ले जाता है। अब हम बात करेंगे संगीत कैसे ध्यान बन जाता है। जब आप संगीत को सुनते ही नहीं बल्कि महसूस करते हैं तो सांस में दोस्तों लय आ जाती है, विचार धीरे होते हैं तथा मन वर्तमान में टिकने लगता है। यही कारण है दोस्तों अध्यात्म में ध्यान से पहले मंत्र आदि ध्वनियों के उच्चारण किए जाते हैं। ओम का उच्चारण किया जाता है क्योंकि यह ध्वनि हमारे मन को शांत करती है तथा चित्त को स्थिर करती है। प्राचीन वैदिक काल में भी दोस्तों जब बड़े बड़े यज्ञों का हवनों का अनुष्ठान हुआ करता था तो वहाँ सामवेद के मंत्र स्वर के साथ गाए जाते थे ताकि वहाँ का एनवायरनमेंट पवित्र हो सके। आज के जीवन में दोस्तों संगीत की बड़ी इम्पोर्टेंस है। संगीत का महत्व सिर्फ कार ड्राइविंग करते हुए उसे सुनना नहीं बल्कि संगीत उसके बहुत आगे तक जाता है। आज का दोस्तों व्यक्ति का मन तनाव से भरा है, टेंशन से भरा है और ऊपर से वो पूरे दिन अपने हाथ में मोबाइल लेकर रखता है। काम अत्यधिक है और काम की भागदौड़, इसमें ही उसका पूरा दिन व्यतीत हो जाता है और वह इन सारी चीज़ों से फ्रस्ट्रेट हो जाता है। लेकिन सामवेद से निकला यह संगीत, यह मंत्र, यह स्वर, यह नाद दोस्तों मन के विकारों को शांत कर देते हैं। सामवेद से निकला यह संगीत दोस्तों हमें जोड़ता है शांति से, संतुलन से और स्वयं से। संगीत सिर्फ कानों को सुनने का सुख नहीं, यह मन की भी चिकित्सा है तथा आत्मा की साधना है। अगर आपको हमारे यह वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कर हमें बताएं कि संगीत सुनने के बाद आप कैसा महसूस करते हैं और आपको कौन सा संगीत पसंद है।